दोस्तों, आज मैं माजी के मशहूर और मरूफ अदाकार मोहम्मद अली के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप उनकी शख्सियत को बेहतरीन तरीके से जान सकेंगे। नंबर 1, मोहम्मद अली 19 अप्रैल 1931 को रामपुर, इंडिया में पैदा हुए थे। नंबर 2, आपके वालिद का नाम मौलाना सैयद मुर्शद अली था, जो कि इमाम मस्जिद थे। आपके 2 भाई और 2 बहनें थीं, मगर आप अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। नंबर 3, मोहम्मद अली ने इब्तदाई तालीम मुल्तान और BA हैदराबाद से किया था। नंबर 4, मोहम्मद अली साहब ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया, जबकि आपकी पहली फिल्म चिराग जलता रहा थी और इस फिल्म की इफ्तिताई तकरीब में मोहतरमा फातिमा जना ने शिरकत की थी। नंबर 5, मोहम्मद अली अदाकारी करते हुए अपने किरदार को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते थे कि उन्होंने रोने के लिए कभी भी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं की थी। नंबर 6, मोहम्मद अली ने ज़ेबा से 29 सितंबर 1966 को सादगी से शादी कर ली थी। नंबर 7, मोहम्मद अली साहब ने 357 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। नंबर 8, आपने माजी की तकरीबन तमाम फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन के साथ काम किया, जिनमें शमीम आरा और ज़ेबा काबिल जिक्र हैं, और तमाम हीरोइनें ऑफ द सेट मोहम्मद अली को अली भाई कहकर बुलाती थीं। नंबर 9, आप अपनी फिल्मों में 137 दफा दुल्हा बने। नंबर 10, आप अपनी फिल्मों में 33 दफा अपनी ही बीवी यानी कि ज़ेबा से आपने शादी की थी। नंबर 11, आपने अपनी फिल्मों में 19 बार BA का इम्तिहान पास किया था। नंबर 12, आपने अपनी फिल्मों में तकरीबन 14 दफा ये डायलॉग दोहराया था कि मेरी उम्र अभी 26 साल है। नंबर 13, आपने अपनी फिल्मों में 27 दफा मौत का सीन अपने ऊपर फिल्माया था। नंबर 14, मोहम्मद अली साहब एक फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। उन्होंने 1995 में अलीज़ेब फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, जिसमें थैलेसीमिया के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है, और इसकी शाखें लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा में मौजूद हैं। आपने अपना तारीखी घर, जिसमें बड़े बड़े बादशाह रहकर गए थे, उसको थैलेसीमिया के मरीजों के लिए वक्फ कर दिया था। नंबर 15, मशहूर मरूफ पश्तो शायर ज़ाहिर शाह ज़ाहिर ने अपनी तमाम शायरी, जिसमें तकरीबन 10 से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं, मोहम्मद अली को डेडिकेट कर दी थीं। नंबर 16, मोहम्मद अली साहब ने टोटल 10 निगार अवार्ड हासिल किए हैं। आपकी खिदमत को सराहते हुए सदर ज़ियाउल हक ने 1984 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा था। उसके अलावा आपको बाद में तमगा इम्तियाज का भी अवार्ड दिया गया था। नंबर 17, अदाकार मोहम्मद अली साहब 19 मार्च 2006 को 74 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक होने की वजह से लाहौर में इंतकाल कर गए थे। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों,
मेरे पास जो मालूमात थी, मैंने उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में जो फैक्ट्स जानता था, जो हक़ाइक़ जानता था, वो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इसके अलावा आपके पास उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। मैंने नदीम और शबनम की एक पिक्चर अपलोड की थी, तो उस फिल्म का नाम था कुर्बानी, और उसमें नदीम साहब ने रियल दाढ़ी रखी थी और इस फिल्म को इंडिया में भी कॉपी किया गया था। इंडिया में जिस नाम से इस फिल्म को कॉपी किया गया था, उस फिल्म का नाम था अकेले हम अकेले तुम। उसमें आमिर खान और मनीषा कोइराला थी और दोनों ही फिल्में अपने अपने मुल्कों में हिट साबित हुई, अपने गानों की वजह से और अपनी स्टोरी की वजह से। दोस्तों, फरहीन अंजुम ने इकरारुल हसन के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। जी हाँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जान को हथेली पर रख कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये एक और कमेंट्स है मेरी एक वीडियो के ऊपर जो मैंने मेमोरेबल आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर बनाई थी। आबिया अब्राम ने इस वीडियो को पसंद किया है। थैंक यू सिस्टर, आपने मेरी वीडियो को लाइक किया। आपका नाम मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई पुराना नाम नहीं है, कुछ नया नाम है, क्योंकि ये नाम कुछ मुनफरद सा दिखाई देता है। हमारी एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सीमी निशा, कहना चाहती हैं कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। जी ज़रूर एक्ट्रेस बनिए, लेकिन आपका तल्लुक़ लाहौर और कराची से हो तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर बड़े प्रोडक्शन हाउस लाहौर और कराची में ही वाक़या हैं। ये मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी, इसमें पूछा था कि लेफ़्ट से राइट साइड पर अदाकारा कौन सी हैं, तो ये लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी हैं। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।